हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आज उनकी मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या, उनकी एनर्जीज को आज की चेकआउट करने वाले हैं हम। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। ठीक है, ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ओके, 88 पोर्टल आ रहा है जैसे कि आपको पता है। तो 88 पोर्टल में मैं ऑफर लाई हूँ इवन। ठीक है, हीलिंग स्पेल पर, क्योंकि मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ बट हीलिंग स्पेल पे मैं ऑफर लाई हूँ जहां पर चार्जेस बहुत कम हो गए, आधे के आधे के आधे हो गए। तो आप अपने हीलिंग स्पेल को बुक करा सकते हैं, ठीक है, चाहे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर। उनका नाम दे सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है फ्लावरिंग, यहाँ पर है पॉसिबिलिटीज, यहाँ पर है ऑर्डिनरीनेस, द ड्रीम, ओके, कंट्रोल। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज, क्रिएटिविटी, कंडीशनिंग, ओके। यहाँ पर है थंडरबोर्ड एंड पेशेंस, बॉटम ऑफ डेक, स्ट्रेस, ओके। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। एक मिनट, कैमरे को थोड़ा सा, ओके। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ गाइस, यहाँ पर पहले तो मैं जोडिक साइंस की बात करूँ तो सारी जोडिक साइंस दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वैसे भी क्लैरिफाई कर रहे हैं तो आनी ही है सारे जोडिक साइंस, यानी कि मेषिंग, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो ऑल जोडिक साइन की रीडिंग है। ठीक है, नंबर्स की बात की जाए 2 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, यहाँ पर 16 नंबर, 15 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, हाँ मैं बोल चुकी हूँ बट हाँ 6 नंबर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, और 7 नंबर, 6 और 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 देखो, फ्लावरिंग का कार्ड 7 नंबर का कार्ड है, पेशेंस का कार्ड भी 7 नंबर का कार्ड है, और यहाँ पर स्ट्रेस भी 7 नंबर का कार्ड है। 777 तो क्लेम जरूर कीजिएगा। एंजल नंबर 777 या तो आपको बहुत दिख रहा है, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर को दिख रहा है। ठीक है, चांसेस ये भी हो सकते हैं, या फिर इस रीडिंग के बाद दिख जाए, जैसे व्यूज में, लाइक्स में, कमेंट में चांसेस है, या फिर कैसे भी आपको ये नंबर दिख सकता है या दिख रहा है। अब क्या बता रहा है ये नंबर? एंजल नंबर 77 बता रहा है, 777, कि आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। भले ही अभी आप दोनों को डिस्टेंस दिख रहा है, आप दोनों को दूरियां दिख रही हैं, भले ही आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर हो आप लोग, भले ही आप लोग को ऐसा लग रहा है कि कभी मिलोगे नहीं मिलोगे, 3D वर्ल्ड में आप लोग मिल चुके हो, यानी कि स्पिरिचुअली आप दोनों कनेक्ट हो चुके हो, यानी कि आपकी सोल कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यस, आपके पार्टनर, मुझे अगर आपके पार्टनर ना स्पिरिचुअली इतना इतना ज्यादा बिलीव नहीं करते थे ऊपर वाले पे, यूनिवर्स पे, डिवाइन पे या गॉड पे, इतना बिलीव नहीं करते थे, या फिर हो सकता है कि बहुत टाइम से आप इनको एक अच्छे पाथ में ले जा रहे थे, जब तक आप थे एक सही रास्ते पे ले जा रहे थे, बट यह सही रास्ते पे बताते थे कि प्रे किया करो, ऊपर वाले
पे, मतलब समझ रहे हो आप लोग कि स्पिरिचुअल प्लेसेस में चलते हैं, या आप उनके साथ बहुत स्पिरिचुअल प्लेसेस में गए हो, मंदिर वगैरह में, या फिर हो सकता है कि कैसे भी स्पिरिचुअल प्लेसेस में, चाहे गुरुद्वारा, आप कैसे भी कहीं भी गए हो, बट यहाँ पर दिख रहा है कि गए हो नहीं गए हो, पर हाँ आप इनको मतलब आप इनको ना स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रो करने को करते थे, मतलब ये स्पिरिचुअल हो जाए, या फिर क्योंकि देखो इंसान स्पिरिचुअल होता है ना, वो सही सोचता है, सही चीजें करता है, सोच समझकर चीजें होती हैं और उसकी लाइफ भी बेटर होती है। जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि स्पिरिचुअल पर्सन्स की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती है, इवन ज्यादा ही आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मुझे स्पिरिचुअली दिख रहे हो, स्पिरिचुअल दिख रहे हो, पर प्रॉब्लम्स आपने बहुत फेस करी है। पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती तो है, पर जो एंड होता है ना वो अच्छा होता है। कभी प्रॉब्लम्स से लड़ने की शक्ति ऊपर वाला ही देता है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर, अगर अभी तक अवेकनिंग नहीं हुई थी तो अब आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। अब देखो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, अगर आपके पार्टनर ने कभी कुछ गलत किया था आपके साथ या किसी के भी साथ, या ये गलत इंसान थे, नेगेटिव थे, गलत रास्ते पे चल रहे थे, गलत पाथ में चल रहे थे, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक सही रास्ते में आते हुए इनकी पटरी जो है ना, इनका ट्रैक जो है वो सही रास्ते में चलते हुए दिख रहा है। सही रास्ते में चलना यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन होना, यानी कि अपनी गलतियों को देखना। जो इंसान अपनी गलतियों को नहीं देखता था या नहीं देखती थी, आज उसको रियलाइज हो रहा है कि मैं गलत हूं, मैं गलत कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझसे गलतियां हो रही हैं, ठीक है। तो इनको रियलाइज हो रहा है। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ ना गाइस, कि कहीं ना कहीं जो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा था या नहीं करना चाह रही थी, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है, वो इंसान आपके साथ आज कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है या चाहती है। एक टाइम था जब इनको आपके ऊपर कमियां ही कमियां दिख रही थी कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, आप यहाँ पर गलत हो, आप वहां पर गलत हो, आपकी सोच गलत है, आप यहाँ पर इनको रोकते हो, यहाँ पर टोकते हो, यहाँ पर परेशान करते हो, जो भी कमियां इनको लगती थी, मे बी इन्होंने आपको बोला हो, हर्ट किया हो, नेगेटिव सोचते थे, यहाँ पर आज ये कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। हर हाल में आपके साथ ये रहना चाहते हैं, ये ग्रो करना चाहते हैं, ये अब आपके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहते हैं। अब क्यों चाहते हैं, क्योंकि ये देखो कंडीशनिंग का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, कुछ ऐसा हुआ है जहां पर ये समझ चुके हैं कि आप ही इनके लिए बेहतर हो, आप ही इनके लिए बेटर हो। आप जैसा पर्सन या आप जैसी पर्सन मिलना इम्पॉसिबल है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर इनको इनको रियलाइज हो रहा है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते। कितनी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, नहीं रह जाता आपके बिना, आपके बिना जिया नहीं जाता। वो है ना, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। तो हाँ, उनको ऐसा लग रहा है कि कैसे जिए आपके बिना, नहीं जी पा रहे, इनको ऐसा लग रहा है कि मुश्किल हो गया है। हाँ, घमंड इन्होंने दिखाया, ईगो दिखाया, इन्होंने सोचा कि मैं रह लूंगा या रह लूंगी, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे उसके साथ रिश्ता नहीं चाहिए, पर ये गलत है। ये कहीं ना कहीं आपके बिना नहीं रह सक रहे, नहीं रह पा रहे। ये आपके साथ ना एक खूबसूरत सा रिश्ते दोबारा से कायम करना चाहते हैं, एक खूबसूरत से रिश्ते में रहना चाहते हैं। ये बस आपको ही अपने सपनों में देखते हुए दिख रहे हैं, आप ही इनके दिल में हो, आप ही इनके दिमाग में हो। आपको लगता है अगर ये किसी और के साथ कनेक्टेड है, मे बी आपको दिख रहा हो, या मे बी चांसेस ऐसा हो, पर नहीं, प्यार तो बस आपके लिए ही है, इमोशंस तो बस आपके लिए ही है, इनकी फीलिंग्स में बस आप ही का हक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चाहे ना चाहे प्यार आपसे बहुत करते हैं, आपके साथ वो कनेक्शन, वो अट्रैक्शन ये फील करते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर ये कुछ भी करने को तैयार है, आपका पेशेंसली वेट करने को भी तैयार है, या आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि नहीं रहा जाता है।
एक दीवार सी, अनकही दीवार सी यहाँ पर खड़ी हो गई थी आप दोनों के बीच में। एक दीवार भले इन्होंने बनाई हो, भले ही यहाँ पर कैसे भी क्रिएट हुई हो, पर एक दीवार सी थी। अब इस दीवार को तोड़ करना, इस दीवार को तोड़ना है, इस दीवार को तोड़कर आपके पास आना है, क्योंकि एक अनकही दीवार इन्हें चुभ रही है, एक दूरियां इन्हें चुभ रही है, जो भले ही इन्होंने क्रिएट करी हो, पर नहीं, मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये चीजों को सही करना चाहते हैं और आपके बारे में ना ये बहुत पता कर रहे हैं आपके मन में क्या है। और कहीं ना कहीं इनको कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं या ऐसी फील हो रही हैं कि आज भी आप इनको माफ कर दोगे, इंटरेस्टेड हो तो एक मतलब एक होप है इन्हें, एक एक पॉसिबिलिटीज है कि चीजें सही हो सकती है। अगर मैं एफर्ट्स डालूं, अगर मैं कोशिश करूं, हाँ तो चीजें सही हो सकती हैं हम दोनों के बीच में। तो वो एफर्ट्स डालने के लिए अब आपके पार्टनर आ रहे हैं। उस रिश्ते को फिर से, जो रिश्ता मर गया है ना, उसमें जान डालने के लिए आपके पार्टनर आ रहे हैं और इस रिश्ते के लिए कुछ भी करने को ये तैयार है। आ रहे हैं आपको लॉन्ग टर्म का कनेक्शन देने के लिए, आ रहे हैं आपसे प्यारी प्यारी प्यार भरी बातें करने के लिए, आ रहे हैं आपके साथ जीने के लिए। ठीक है, जीना चाहते हैं, खुलकर जीना चाहते हैं, खुलकर प्यार करना चाहते हैं। और जो इंसान आपके लिए कुछ नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी, जहां पर आपको बहुत शिकायतें थी कि तुम एफर्ट्स नहीं डालती हो या नहीं डालते हो, तुम ये नहीं करती, वो नहीं करती, ये नहीं करते, वो नहीं करते, जितनी शिकायतें थी, आपकी सारी शिकायतों को अब खत्म करना है। यहाँ पर दिख रहा है कि और बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे दूरियां, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत दबा के रख रहे हैं और अब नहीं हो रहा है। अब ये बह जाना चाहते हैं आपके प्यार में, खो जाना चाहते हैं, आप में खो जाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रेस है। देखो मैंने कहा ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज क्यों करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने को भी तैयार हैं, सब कुछ आज आपके लिए इतना कैसे सोच रहे हैं। आपको भी लग रहा होगा जो इंसान मेरे लिए इतना सोचता ही नहीं था या सोचती ही नहीं थी, या जिसको मेरी परवाह ही नहीं थी, मुझसे प्यार ही नहीं करता था या करती थी, आज वो मेरे को लेकर इतना क्यों सोच रहा है यार, क्यों सोच रही है, आपके माइंड में से चल रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखो स्ट्रेस का कार्ड है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है आपके पार्टनर को, बहुत एंजाइटी हो रही है इनको, बहुत बहुत बर्डन सा फील कर रहे हैं। अब ऐसा दिख रहा है कि आपकी गैर मौजूदगी पर, या फिर आप नहीं हो इनकी लाइफ में, या कुछ भी है ना, तो कोई जो, मतलब आप सोचो एक ऐसा इंसान इनको चला रहा है जो शायद इनसे नीचे था या नीचे थी। मतलब जो आप देख रहे हो मंकी इंसान को चला रहा है, और इंसान कितने स्ट्रेस में है, ये कितने स्ट्रेस में, कितने एग्जॉस्टेड है कि ये भी करना है, वो भी करना है। आप देखो तीन हाथ तीन पैर दिख रहे हैं जो कि काम कर रहे हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि इतना बर्डन, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या इतना स्ट्रेस है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसा इंसान आज फायदा उठा रहा है जो इनके सामने कुछ भी नहीं था या उठा रही है। मतलब आज वो लोग भी इनके ऊपर बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, जो एक टाइम पर इनको देख के डरा करते थे, एक टाइम पर इनसे दबा करते थे, एक टाइम पर वो लोग कुछ भी नहीं थे, उनकी वैल्यू कुछ नहीं थी आपके पार्टनर के सामने। आज वो लोग इन पर चढ़ रहे हैं, इनको गुस्सा कर रहे हैं। तो ये सोच रहे ना कि क्या हाल हो गया मेरा, क्या हालत हो गई मेरी, और ये सारी हालत के जिम्मेदार ये खुद है। ये जो हो रहा है ना इनके साथ, जिम्मेदारी भी इनकी ही है और जिम्मेदार भी यही है, क्योंकि इन्होंने किसी को इतनी छूट दे दी या फिर आपको खुद से दूर कर दिया, तो कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है, कहीं ना कहीं एंजाइटी फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चीजें खराब चल रही हैं। ठीक है, ये दिख रहा है। तो इसीलिए ये दोबारा से आना चाहते हैं, क्योंकि समझ गए हैं ना, इनको आप ही संभाल सकते हो, आप ही समझा सकते हो, आप ही इनके साथ सब कुछ ठीक, आप ही इनकी लाइफ को फिर से पटरी पर ला सकते हो, और आप हो तो ये जी सकते हैं, वरना ऐसे ये स्ट्रेस में पागल हो जाएंगे या पता नहीं क्या कर लेंगे। इनको ऐसी कुछ एनर्जी फील हो रही है, कुछ ऐसी नेगेटिव माइंडसेट इनका फील हो रहा है। फ्लावरिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, फ्लावरिंग का कार्ड, ओके बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। फ्लावरिंग का कार्ड क्यों है यहां पर, है द एम्परर। अब देखो द एम्परर का कार्ड निकलना, और वो भी रिवर्स में, देख रहे हो आप, मतलब क्या है, हो सकता है कि पहले घमंडी थे, बहुत प्रैक्टिकल थे, बहुत रैशनल थे, पर आपका प्यार, क्योंकि फ्लावरिंग का कार्ड यहां पर दिख रहा है, आपके इमोशंस, आपकी वजह से इनका घमंड टूट गया है। आप आज इनके अंदर बिल्कुल घमंड नहीं दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता हो कि झुकने से मैं कहीं ना कहीं
झुक जाऊंगा या झुक जाऊंगी तो क्या होगा, पता नहीं मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, या बहुत कुछ सोचते थे पहले, बहुत कुछ सोच कर चलते थे। पर आज आपका प्यार चाहिए हर हाल में, कोई बात नहीं, ईगो यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ईगो पूरा खत्म हो चुका है, जीरो हो चुका है। अब जो इंसान इतना परेशान हो, इतना स्ट्रेस में हो, जो इंसान ना, कोई इंसान इनको ऐसे चला रहा है, कोई सिचुएशन, बर्डन, परेशानियां इतनी है लाइफ में, तो वो क्या ईगो दिखाएगा, वो इंसान क्या एटीट्यूड दिखाएगा, क्या करेगा वो जो खुद ही परेशान है ना। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, आपको लग रहा है कि आज भी आपके पार्टनर ईगो में है, ये बहुत रैशनल है, बहुत प्रैक्टिकल है, ये आपकी सुनते नहीं है, आपकी सुनकर चलते नहीं है, बहुत स्ट्रेस देते हैं आपको, या मतलब बहुत खुश है, नहीं, उनको तो रात भर नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी फील हो रही है, वो तो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत परेशान है। और इनको पता है कि ये परेशानी बस आप दूर कर सकते हो, आपके साथ ही ये परेशानी दूर होगी, इनको पता है आप इनको हील कर सकते हो, क्योंकि फील किया है ना इन्होंने आपसे प्यार, इमोशंस, अट्रैक्शन फील किया है ना, इसीलिए इनको पता है कि आपके साथ ही ये अच्छे से रह सकते हैं, आप इनको अब संभाल सकते हो, इनकी लाइफ को संभाल सकते हो। ठीक है, पॉसिबिलिटीज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर है जस्टिस। मैंने कहा ना, अब आप एक ऐसी राह पर निकल चुके हो, ऐसी चीज, अब ऐसी रास्ते पर निकल चुके हो जहां पर आपके साथ जस्टिस होना ही होना है। हाँ, आपके साथ जस्टिस होना है, जो आपको लग रहा है कि पॉसिबल ही नहीं है, शायद मेरे साथ कभी जस्टिस नहीं होगा, पर होगा, और होगा, बहुत जल्दी होगा। आप देखोगे अब सब चीजें ठीक होंगी आपके साथ। जो लाइफ में आपने बहुत दुख देखे हैं, तकलीफ देखी है, स्ट्रेस देखा है, बहुत परेशान रहे हो ना किसी की वजह से, पार्टनर के अलावा भी हो सकते हैं, बहुत परेशान रहे हो ऐसे लोगों की वजह से जहां पर जो जानबूझकर आपकी लाइफ को खराब कर रहे थे। तो अब सब कुछ अच्छा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब जो भी परेशानियां थी, आप देखो पेज ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड और किंग ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड दोनों ही रिवर्स में निकले हैं, जो कि बता रहे हैं अगर आप काम पे ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम आपकी फाइनेंसेस से रिलेटेड भी थी, या कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, ठीक है, फाइनेंसेस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कुछ दिक्कतें, इश्यूज आपकी लाइफ में थी, अब वो सब सॉल्व होने वाली है। आपकी लाइफ अब फ्लरिश कर रही है, आपकी लाइफ में ना अबंडेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं, आपकी लाइफ अब सब अच्छा होगा आपकी लाइफ में। पॉजिटिव रहो, ठीक है। अब बैलेंस आएगा, ऐसा दिख रहा है, अब बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? ऑर्डिनरीनेस का कार्ड यहां पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है द हेरोफेंट। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि ये बहुत तगड़े इन्फ्लुएंस में थे, किसी की बातों में आए थे, और जिस वजह से देखो किसी की बातों में आकर आपके साथ रिश्ता खराब किया, अपनी लाइफ को खराब किया, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई इनकी लाइफ में, इस हद तक कि ये अब सुलझा रहे हैं, जैसे एक धागा ना उलझ चुका है, सुलझा रहे हैं, बिना गांठी के सुलझ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो हो नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा दिख रहा है कि अब समझ चुके हैं कि अब इन्हें हिम्मत दिखानी पड़ेगी। हो सकता है कि बहुत लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हुए, बहुत दूरियां आप दोनों के बीच में आ गई, कुछ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस या फिर ट्रेडिशन या लॉन्ग डिस्टेंस, या हर चीज बहुत डिफरेंट है आप दोनों के बीच में, ठीक है, चीजें बहुत डिफरेंट है, जिस वजह से भी इनको डर था समाज का, लोगों का। हो सकता है सेम जेंडर के हो आप लोग, हो सकता है कि आप दोनों, एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या दोनों अलग अलग जगह मैरिड हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स थी। अब ऐसा दिख रहा है कि उन प्रॉब्लम्स से ये लड़ते नहीं थे, बचते थे, बचाना चाहते थे, दूर जाना चाहते थे, पर अब उन प्रॉब्लम से लड़ते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, हिम्मत लाते हुए दिखाई दे रहे हैं खुद के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपके लिए, इस प्यार के लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस लाइफ के लिए, आप दोनों के लिए, ठीक है, अब हिम्मत लाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आप पर ही फोकस है, आपके लिए प्यार है। लवर्स का कार्ड पास्ट लाइफ कनेक्शन है, नहीं भुला सकते ये आपको, ना भुलाया जाएगा, ना भुला सकते हैं। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, ड्रे ड्रीमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर बहुत चीजें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है।
कि चीजें सही होंगी, कितना अच्छा होगा, फ्यूचर को लेकर सोचते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि हमारा फ्यूचर कितना अच्छा होगा, जब मैं उसके पास आऊंगा या आऊंगी, मैं उसे सॉरी बोलूंगा या बोलूंगी, उसका रिएक्शन कैसा होगा, वो मुझे माफ तो करेगी ना, मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा, उसके लिए या करूंगी, उसके लिए उसके मनपसंद का खाना भी बनाऊंगा या बनाऊंगी, एफर्ट्स डालूंगा या डालूंगी, उसके लिए जो उसे अच्छा लगता है मैं उसके लिए वो करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। इनको आज ऐसा फील हो रहा है, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है आज ये। द ड्रीम का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द ड्रीम का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं सपने में भी आपको आपके सपने देखते देखते, आपके बारे में सोचते सोचते, उन सपनों को पूरा करने की इच्छा रखते हुए बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा, बहुत लोगों से झगड़ना पड़ेगा, बहुत लोगों के दिल तोड़ने पड़ेंगे, या फिर हो सकता है बहुत लोग इनके दिल तोड़ दें। ठीक है, हो सकता है कि ये आपसे शादी करें या आप तक आए और इनकी फैमिली बिल्कुल इनको प्रॉपर्टी से, जायदाद से, अपने दिल से, अपनी लाइफ से बेदखल कर दे, क्योंकि चांसेस यहाँ पर फैमिली इश्यूज भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि सीधे बोल दे कि तुम चले जाओ फिर हमारी जिंदगी से, अब तुम मत आना, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, तुम हमारे लिए अब कुछ भी मैटर नहीं करती हो या नहीं करते हो। ऐसा कुछ शायद फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, या आगे चलकर आपके लिए जब ये आने वाले ना की तरफ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पर इन्होंने मन बना लिया है कि कोई बात नहीं, अब देखा जाएगा, जैसा भी हो, जो भी हो, कुछ भी करना पड़े पर करना है, रिजल्ट का बिना सोचे इनको करना है, कोई बात नहीं, क्योंकि अब नहीं हो रहा है बर्दाश्त, बहुत बर्दाश्त कर लिया। यस, एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, शादी होती हुई दिखाई दे रही है। चांसेस है कि कोर्ट मैरिज या मंदिर वगैरह में शादी होने के चांसेस आप लोगों के बढ़ते हुए दिख रहे हैं, चांसेस मुझे हाईली दिख रहे हैं। ठीक है, चांसेस है कि आपकी शादी इनसे होती हुई। कंट्रोल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? कंट्रोल का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस कितना हो रहा है पता है आपके बिना इनको? कितनी एंजाइटी हो रही है, नहीं रह पा रहे हैं, 1 मिनट काटना भी मुश्किल हो रहा है इनका आपके लिए या आपके साथ या आपके बिना। बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, एक लंबे समय से चीजों को ठीक करना चाहते हैं पर नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत बर्डन है, किसी और का बर्डन, किसी और ने परेशान करके रखा है, ऐसा दिख रहा है। बहुत परेशान हो चुके हैं अपनी लाइफ को लेकर, अब चीजों को सही करना है, बहुत कंट्रोल कर लिया अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बहुत दबा लिया, अब और नहीं होता है। अब आपको वो प्यार देना है जो आप सच में डिजर्व करते हो, और ये देना चाहते भी हैं, किसके लिए? खुद के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है गाइस। यहाँ पर मुझे ना मेष राशि बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, आपकी हो सकती है या इनकी हो सकती है, और तुला राशि, मेष राशि और तुला राशि स्ट्रांगली, वैसे तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, बट ये 2 राशियां मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप बहुत टाइम से रीडिंग देख रहे हो, अभी तक लाइक नहीं किया है, तो एक एनर्जी एक्सचेंज कर लो लाइक करके, और पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, ठीक है, तो जल्दी से एक सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस फैमिली का पार्ट बन जाओ, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? कॉम्प्रोमाइज का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, बहुत उदास है, बहुत परेशान है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कॉम्प्रोमाइज करके इनको तब भी सुकून मिलेगा, क्योंकि आप रहोगे, आप होगे, आपका दिल दुखा के ये कौन सा किसी और के साथ खुश रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते, ना रह रहे हैं, ना रह पाएंगे। बस आपका प्यार चाहिए, आप चाहिए, आपके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन ये फील कर रहे हैं, नहीं रहा जा रहा है आपके बिना, मजबूर हैं कहीं ना कहीं। ऐसा दिख रहा है कि फैमिली में चीजों में बहुत मजबूर हैं, बहुत फंस कर रह गए, पर और अब नहीं, बहुत अकेलापन काट लिया, किसी के होते हुए भी, या दोस्तों के, फैमिली के, या किसी ना किसी के होते हुए भी अकेले हैं ये, तो क्या फायदा उन लोगों का ना? तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि बस आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, तो ये कुछ भी कर ले आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए। क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है द फूल। तो अब एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, एक लॉन्ग टर्म पर ये कनेक्शन चलते हुए दिखाई दे रहा है, एक ऐसा दिख रहा है कि अब चीजें सही होंगी। अब ये आप और कैसे होंगी? जब ये आपसे माफी मांगेंगे। आप अभी सोच रहे हो मैं नहीं माफ करने वाली या नहीं करने वाला, बट ऐसी सिचुएशन हो जाएगी ना, आप भी इमोशनल हो जाओगे ना, आपको माफ करना ही पड़ेगा। जब ये आपके लिए पूरे दिल से कुछ चीजें करेंगे ना, आप माफ करोगे।
क्योंकि दिख रहा है आप माफ करोगे इन्हें पूरे दिल से, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आप माफ भी करोगे क्योंकि वो प्यार आप करते हो, दिख रहा है। कंडीशनिंग का कार्ड क्यों है, और आप कितने लॉयल हो पता है आपको, और वो भी लॉयल्टी देना चाहते हैं, ऑनेस्टी देना चाहते हैं आज आपको, क्योंकि इनके दिल में बहुत सारा प्यार है, ऑफर है, कमिटमेंट है, आपके साथ शादी करना है, जैसा आप बोलो जो आप बोलो वो करना चाहते हैं, क्योंकि इमोशनल बहुत होते हुए दिखाई दे रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। कहीं ना कहीं हो सकता है किसी ने इतना बात लिया है ना, इनके पैरों में जंजीर और बेड़ियां जैसी बांध ली हो, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे आपको एक्सप्रेस करें, कैसे चीजों को ठीक करें, कैसे आप तक आए, क्योंकि यहाँ पर कोई इनको खींच रहा है, किसी ने इनके पैर में मतलब बाउंडेशन इतनी क्रिएट कर दी है या आप तक ना आए, क्योंकि किसी के इंटेंशन ना यहाँ पर दिख रहा है, आपके पार्टनर के इंटेंशन आपको लेकर कितने आप सही हो गए हैं, किसी ने भाप लिया है, इसलिए कोई इनको बांध रहा है, इनके मतलब बार बार इनको बांधते हुए कोई दिखाई दे रहा है। पर कोई कुछ भी कर ले, आप दोनों को एक होना है, क्योंकि एक दूसरे के लिए आप बने हो, एक दूसरे से आप प्यार करते हो। जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ इस रिश्ते में, जो इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम आई है, पर अब यहाँ पर जस्टिस होगा, अब इस रिश्ते में सब कुछ ठीक होगा, ऐसा दिख रहा है। थंडर बोर्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर थंडर बोर्ड का कार्ड क्यों है, 10 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं अब कोई और बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनसे, आपसे रियूनियन करना ही करना है, आपसे रियूनियन करना ही करना चाहते हैं, आप तक आना ही आना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। द डेविल का कार्ड है, बहुत हो गया, किसी की बहुत सुन ली, किसी के कंट्रोल में बहुत रह लिए, बस अब और नहीं, अब और नहीं रहा जाता, ठीक है। अब सब कुछ छोड़कर आ रहे हैं आपको एक लॉन्ग टर्म का कनेक्शन देने, आपको प्यार देने। क्यों? क्योंकि वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, क्योंकि इनको रियलाइज है कि आप इनके लिए क्या वैल्यू रखते हो, क्या महत्व रखते हो, आप सबसे ऊपर हो इनके लिए, आज इनको रियलाइज है, ठीक है। और आना है और आगे रहेंगे, वो प्यार देकर रहेंगे जो आप डिजर्व करते हो। भले ही अभी चीजें बहुत स्टक हैं, भले ही अभी चीजें नहीं समझ आ रही है, कोई बात नहीं, इनको वेट करना पड़े, ये करने को तैयार है, ये पेशेंसली चीजों को ठीक करना चाहते हैं, और पेशेंसली ऐसा दिख रहा है कि आपके दिल में जगह बनाना चाहते हैं। कोई अब जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, कोई जल्दी नहीं करनी है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि आज तक अपनी चीजों को, अपने डिसीजन को, सब चीज आप पर थोपी है, आप चाहो ना चाहो, पर अब नहीं, अब इनको खुद भी लग रहा है कि थोपना नहीं है, अब पूरे दिल से करना है, आपकी रजामंदी होगी, आपकी इच्छा होगी तो चीजें, हाँ ये करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, नहीं होगी तो नहीं डालेंगे, बस आपकी इच्छा से ही, कोई बात नहीं, आपका वेट कर लेंगे, आपकी इच्छा से ही सब चीजें होंगी, अब आपके हिसाब से अब सब चीजें होंगी। तो ये इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक होने का, आपके साथ कनेक्शन को ग्रो करने का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ठीक करना भी चाहते हैं। स्ट्रेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर स्ट्रेस पता है क्यों हो रहा है, आपको धोखा दिया, आपको बिट्रेल किया, और कहीं ना कहीं इनको भी धोखा मिल रहा है, अब कोई और इनको भी धोखा दे रहा है, तो तब पता चल रहा है कि धोखा देना होता क्या है, किसी का दिल दुखाना होता क्या है, किसी के साथ गलत करना क्या होता है, आज इनको पता चल रहा है, जब इनके साथ हो रहा है, जब इंसान के साथ कुछ चीजें होती है ना, तब भी पता चलता है, ऐसे ही रियलाइज नहीं होता इंसान को, जब खुद पर बीतती है ना तब पता चलता है, तब एहसास होता है कि क्या किया इन्होंने, आपको भी कितना दर्द दिया, कितना डिफेंसिव हो गए थे, कितना पेन दिया ना, आप कितने सेल्फिश हो गए थे, नार्सिस्ट हो गए थे, मतलबी हो गए थे, कितना कुछ किया, पर अब नहीं, अब पूरे दिल से, पूरे खुले दिल से आपका स्वागत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। उससे पहले जो भी इनको कंट्रोल कर रहा है या कर रही है, उससे दूर होना चाहते हैं, उससे दूरी बनाना चाहते हैं, और उसको अपनी लाइफ से दूर रखना चाहते हैं, ठीक है। 8 नंबर गाइस, यहाँ पर 9 नंबर, यहाँ पर मुझे 11 नंबर, यहाँ पर मुझे 5 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स, ठीक है। मूलांक, भाग्यांक आपका, आपके पार्टनर का, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।